Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve review exercise 6 question number 5. अजीज तलबा तलबात, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई। इसको हमने बच्चों सिंप्लीफाई करना है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है 2x + 1 इंटू 2x - 1 माइनस 2x - 1 का होल स्क्वायर। इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसको और से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे 2x + 1 इंटू 2x - 1 माइनस 2x - 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को बच्चों गौर से देखा जाए, इन दोनों वैल्यूज़ को, ये पूरी एक वैल्यू है और ये पूरी एक वैल्यू है, इनमें कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है। देखो 2x - 1 इसमें भी आ रही है और 2x - 1 इसमें भी आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ, तो हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 2x - 1 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया 2x + 1 माइनस यहाँ पे 2x - 1 का होल स्क्वायर है ना, एक तो कॉमन आ गया और एक रह जाएगा 2x - 1, ठीक है बच्चों। इसको ब्रैकेट लगा के लाजमी लिखना है, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है ना, इसलिए यहाँ स्क्वायर था ना, एक कॉमन आ गया और एक रह गया। अब आगे इजी हो गया 2x - 1 इंटू ये हो गया 2x + 1, बाहर माइनस से अंदर के साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये राउंड ब्रैकेट ही लगा देते हैं, ठीक है। अब 2x और 2x कट गया, ये हो गया 2x - 1 इंटू 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो गया ना, वो 1, ठीक है। ये 1 और 1 ये हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर 2 2 4x - 2, 4x - 2। ये था क्वेश्चन नंबर 5 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है, लिखा है 60 इंटू a + b होल स्क्वायर माइनस 45 इंटू a - b होल स्क्वायर। इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है 60 इंटू a + b का होल स्क्वायर माइनस 45 इंटू a - b का होल स्क्वायर। इसको दोबारा हम नीचे लिख लेते हैं पहले एक दफ़ा। 60 इंटू a + b का होल स्क्वायर माइनस 45 इंटू a - b का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। हमने सिंप्लीफाई करना है, ये लिखा है 60a + b होल स्क्वायर माइनस 45a - b होल स्क्वायर। हमने 60 को ऐसे ही लिख देना है, हमने ये वाला फार्मूला ओपन कर देना है, a + b होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ये हमने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, इसका फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। फिर लिखेंगे माइनस 45, इसका फार्मूला एक्सपेंड करेंगे a - b होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ हमेशा प्लस ही आएगा, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2ab, यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab, लेकिन यहाँ पे प्लस ही आएगा, ठीक है। अब लिखेंगे 60a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab माइनस 45 से इसको कर देंगे a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे बच्चों, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई होगा सारों से, 60a स्क्वायर + 60 b स्क्वायर, 62 120 ab। अब 45 से करेंगे बाय साइन, माइनस के अंदर साइन भी चेंज हो गया, माइनस 45 a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 45 b स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 45 टू द 90 ab। अब बच्चों जो लाइक टर्म्स है हम उनको इकट्ठा कर दें। देखो एक ये है a स्क्वायर और इधर है a स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ठीक है, जिनकी पावर एक जैसी होती है। मतलब 60, देखो 60 a स्क्वायर और माइनस 45 a स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स हो गए ये दोनों। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसके ऊपर मैं टिक लगा रहा हूँ। 60 b स्क्वायर और 45 b स्क्वायर प्लस 60 b स्क्वायर और माइनस 45 b स्क्वायर। अब जो बाकी बच गया वो लिख देंगे प्लस 120 ab और प्लस 90 ab
ठीक है, दो दो लाइक टर्म थी, ये दोनों लाइक टर्म थी, ये दोनों और ये दोनों, इनको इकट्ठा कर लिया, इनको सॉल्व करेंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। देखो अब ये दोनों लाइक है ना, इनको अरेंज कर दिया, इनको आपस में सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। ठीक है, 60 में से 45 गए 15 ए स्क्वायर, फिर 60 में से 45 गए तो 15 बी स्क्वायर, जो ग्रेटर के साथ साइन होता है वो लगाते हैं। अब इन दोनों के साथ प्लस है, 120 और 90 को प्लस करें, प्लस ये 0 हो गया और 9 2 11 1 और 210 ए बी, 210 ए बी। अब इन सारों में बच्चों 15 कॉमन आता है, हम 15 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, प्लस 210 को 15 से डिवाइड करो ना, 15 1 दर 15 और 15 4 दर, ठीक है, प्लस 14 ए बी। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 14 ए बी। ठीक है, बुक में बच्चों उन्होंने इस 14 ए बी को दरमियान में लिख दिया, इस तरह भी आंसर सही है। अगर आपने बुक वाला आंसर लेके आना है तो उसको अरेंज कर लो, 14 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दोबारा देख लें। 60 हमने ऐसे लिखा, इसका फार्मूला ओपन कर दिया, 45 ऐसे लिखा, इसका फार्मूला ओपन कर दिया, 60 से सारों को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और -45 से किया, साइन चेंज हो गए। जो लाइक टर्म थे देखो, ए स्क्वायर वाली लाइक हो गए, बी स्क्वायर वाले लाइक हो गए, इनको अरेंज कर लिया, ए बी वाले, फिर इनको आपस में सॉल्व करके कॉमन ले लिया, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई y माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के, और दोनों फार्मूले हैं, एक एक्सपैंड करके और एक फार्मूला लगा के। बच्चों सबसे पहले हमने इसको एक्सपैंड वाले से करते हैं, जो आपको ईजी लगेगा फिर वो आपने उस तरह कर लेना। देखो एक तो ये लिखा है ना, y प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला लगा ओपन करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इस माइनस की वजह से -2 ए और बी। ठीक है, कुछ टीचर्स ऐसे लिखवाते हैं ए स्क्वायर -2 ए बी दरमियान में लिख लेते हैं, बी स्क्वायर को आखिर में लिख लेते हैं, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे y प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। इसको ओपन करेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2 वाई और जेड, बाहर वाली ब्रैकेट लगी रहेगी अभी, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 वाई और जेड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2 वाई जेड। बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कट गया, प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर से, -2 वाई जेड और -2 वाई जेड -4 वाई जेड। ये बच्चों आंसर आ गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आप इसी क्वेश्चन को अगर डिफरेंट मेथड से करना चाहें, आप देखो मैं दोबारा लगा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूँ दूसरे मेथड से, तो आप इस तरह कर सकते हो। देखो y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करना चाहें, वो बहुत शार्ट है। ठीक है, इसका फार्मूला, ये एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है 4ab। डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, ये डायरेक्ट फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है डायरेक्ट फार्मूला। 4a से मुराद y और b से मुराद क्या है, z। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, सिलेक्ट अ नंबर, हमने अपनी मर्जी से एक नंबर सेलेक्ट करना है, ऑफ योर चॉइस, एंड क्रिएट अ सीक्वेंस, हमने सीक्वेंस बनाना है बाय मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 1/2, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके हमने एक सीक्वेंस बनाना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं बच्चों, आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो। हम कहते हैं लेट नंबर इज इक्वल टू 16, हम फर्ज करते चूज करते हैं। ठीक है, 16 चूज करते हैं, उसको हर एक को नंबर को 16 को, हर एक नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आ जाएगा पहला 16 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 1 2 8, तो हमारे पास फर्स्ट आ गया 8 आ गया। ठीक है, 16 आया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके 8 आ गया। अब हमने 8 को मल्टीप्लाई करना है, हर एक डिजिट को, जो आंसर आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2, 2 1 2 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 आ गया। अब ये जो आंसर आया इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 कंडीशन गिवन है, उन्होंने खुद कहा है कि 1/2 से करना है, 2 1 2 2, हमारे पास आ गया सीक्वेंस 2। अब फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 से कट गया तो ये हमारे पास आएगा 1। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो हमारे पास आएगा 1/2। हम यहाँ लिखेंगे अवर
सीक्वेंस, अवर सीक्वेंस क्या बन जाएगा हमारे पास बच्चों, एक 8 हो जाएगा, फिर 4 2 1, फिर 1/2 और सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, अपनी मर्जी से हमने नंबर ले लिया। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप 16 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, गिवन द सीक्वेंस। अब हमें सीक्वेंस गिवन है 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, फाइंड इट्स जनरल टर्म। एक तो हमने इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है और फाइंड 100 टर्म, ठीक है, और 100 टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, पहले जनरल टर्म फाइंड करनी है और फिर हमने इसकी 100 टर्म भी फाइंड करनी है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट है फाइंड जनरल टर्म। अच्छा, जनरल टर्म देखिए, हमें ये गिवन है ना सीक्वेंस 2 5 8 और 11 सो ऑन, ये हमें सीक्वेंस गिवन है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म है 2। ये कैसे बनी है, फर्स्ट टर्म बनी है, देखो इससे 3 इंटू 1 करें, 3 1 3 माइनस 1 करें, 3 1 3 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा, देखो 3 1 3 माइनस 1, ये हमारे पास बन जाएगा 2। अब देखो फर्स्ट टर्म कैसे आई है, कैसे बनती है ये 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू फर्स्ट टर्म है 3 इंटू 1, फिर माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, तो 3 1 3 माइनस 1 2 बन गई ये फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म कैसे बनेगी, इसी तरह करेंगे, 3 सेकंड टर्म है इंटू 2 फिर माइनस 1। अब देखो 3 2 6 माइनस 1, तो क्या बन गया 5, देखो वही बन गई, सेकंड टर्म बन गई। अब थर्ड टर्म देखो कैसे बनी, थर्ड टर्म निकालने के लिए 3 तो जनरल चलता जाएगा ना, और थर्ड टर्म है तो 3 आ जाएगा, माइनस 1, ये 3 9 माइनस 1 हमारे पास आ गया 8, देखो 8 आ गया थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म कैसे बनी, 3 तो ऐसे ही आएगा, फोर्थ टर्म के लिए 4 माइनस 1, 4 3 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। ठीक है बच्चों, ये देखो ये हमारी सारी टर्म बन गई 2 5 8 11, इस तरह आगे बनती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास जनरल टर्म क्या बनेगी, ठीक है, हमने बनानी है जनरल टर्म, जनरल टर्म, जनरल टर्म बन गई, देखो 3 तो फार्मूले का आ गया ना, और यहाँ पे n आ गई, जो टर्म निकालनी है उसकी जगह n लिख दो, 3n माइनस 1। ठीक है, 3 और ये जो नंबर आ रहा है उसकी जगह कोई भी लगा दो, कोई भी टर्म निकालनी है उसकी जगह लिख देंगे n, 3n माइनस 1, ये जनरल टर्म है। जो भी टर्म निकालनी होगी इस फार्मूले में डाल देंगे तो इस सीक्वेंस की जनरल टर्म आ जाएगी बच्चों। अब इसमें हमने सेकेंड पार्ट फाइंड करना है, फाइंड 100 टर्म, फाइंड 100th टर्म यूजिंग जनरल टर्म। जनरल टर्म को यूज करके हमने 100 टर्म निकालनी है बच्चों। अब यहां पे लिखते हैं जनरल टर्म, पहले क्या है जनरल टर्म, अभी हमने फाइंड किया 3n माइनस 1। अब 100 टर्म निकालनी है ना, 100 टर्म का मतलब होता है n की जगह हमने 100 पुट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 100th टर्म इज इक्वल टू 3, ये 3n अलग है माइनस 1 अलग है, इस तरह दोबारा देखो 3n माइनस 1 है, देखो 3 इंटू n 100 माइनस 1, ये हो जाएगा 300 माइनस 1, तो फाइनल आंसर आएगा 299। ये हमारे पास आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 299 हमारे पास 100 टर्म हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, फाइंड द 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 3 7 15। ठीक है, हमें एक सीक्वेंस गिवन है, इसकी 7th टर्म निकालनी है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। ठीक है, पहले हम इसका देखते हैं तो रूल देखते हैं और फिर हमने इसकी टर्म्स निकालनी है, 7th टर्म निकालनी है हमने इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमें सीक्वेंस गिवन है ना 1 3 7 15, इसमें 7th टर्म निकालनी है, यहाँ लिखेंगे 7th टर्म क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखो रूल कैसे बन रहा है, रूल क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो 2 1 2 प्लस 1 3 हो गया। ठीक है, अब जो आंसर आएगा ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, उसमें 1 एक ऐड कर देना। देखो एक सीक्वेंस बन रहा है 2x प्लस 1, ये रूल बनता है। अब देखो ये वाली वैल्यू लेके आनी है, 2 1 2 प्लस 1 3 आ गया। अब फिर इसको करो 2 3 6 प्लस 1 7 आ गया।
अब 2 7 जार 14 प्लस 1 15 आ गया। मतलब ये जो डिजिट है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और इससे अगली वैल्यू आती जाएगी। अब देखो यहाँ पे यहाँ हम लिख देते हैं रूल है 2x प्लस 1। पहली वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ तो अगली वाली वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है ना, देखो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ठीक है। 2 1 जार 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 2 प्लस 1 3 हो गया हमारे पास, ये आ गया। अब जो आंसर है इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 प्लस मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कर देंगे, इस तरह कर लो ना, ऐसे कर लो ब्रैकेट में। 3 2 6 प्लस 1 कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब क्या आंसर आया 7। अब इसको 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ प्लस 1 क्या आ गया, 7 2 14 प्लस 1 ये 15 बन गया। अब इससे अगली टर्म निकालनी है तो 15 को करेंगे मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 30 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारे पास 31 आ गया बच्चों। अब 31 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ प्लस 1 ऐड कर देंगे, ये रूल है ना 62 प्लस 1 तो ये हो गया 63। 1 2 3 4 5 और इससे पहले एक टर्म थी ना, ये हमारे पास 1 थी ना, हमारे पास एक टर्म पहले 1 भी है ना, तो 1 2 3 4 5 6 होगी ना, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये है ना यहाँ पे लिख दो फर्स्ट टर्म, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं पहले फर्स्ट टर्म से आगे चलता जाएगा ना। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, ठीक है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू थी ना हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 थी ना, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उससे अगली आ गई, ठीक है। ये सेकंड टर्म आ गई, ये थर्ड टर्म आ गई, 4 5 ये कर लो कि सेकंड टर्म आ गई, ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई, ये हमारे पास फोर्थ टर्म आ गई, ये हमारे पास फिफ्थ टर्म, ये हमारे पास सिक्स टर्म आ गई। अब 7 टर्म निकालनी है तो जो आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 ऐड कर देंगे। 63 को 2 से मल्टीप्लाई करो ना 126, ठीक है। 126 प्लस 1 ऐड करो 127 आ गया बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 टर्म क्या आ गई, 7th टर्म इज इक्वल टू 127, ठीक है। ये हमने हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है 1, ये सेकंड टर्म है, ये ठीक है सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म 4 5 6 7। फर्स्ट टर्म जो थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया, फिर जो अगली आंसर आया सेकंड टर्म वाला उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस तरह आगे करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आता जाएगा। ये हमारे पास होगी 7th टर्म होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, आबिद डिपॉजिट ₹1000 इन द बैंक। आबिद ने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए बैंक में जनवरी में। नेक्स्ट मंथ ही डिपॉजिट ₹1250, अगले मंथ उसने 1250 डिपॉजिट कर दिए। एंड कंटिन्यू टू डिपॉजिट इन द सेम इन रेशो, हर महीने वो इतने इतने ही डिपॉजिट करता रहा, ठीक है। फाइंड द अमाउंट डिपॉजिट इन द मंथ ऑफ अगस्त, देखना है कि अगस्त में कितने में जो हैं वो पैसे उसने, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कि अगस्त तक उसके पैसे कितने डिपॉजिट हो जाएंगे। और दूसरा फाइंड टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन द अकाउंट, और अकाउंट में टोटल कितनी डिपॉजिट हो गए बच्चों, ठीक है। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। आहद डिपॉजिट ₹1000 इन द बैंक इन जनवरी, ठीक है। यहां लिखेंगे डिपॉजिट इन जनवरी। डिपॉजिट जनवरी में कितने करवाया बच्चों आहद ने, 1000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट मंथ ही डिपॉजिट ₹1250 डिपॉजिट इन फरवरी, ठीक है। फरवरी में कितने करवाए ₹1250, ठीक है। फर्स्ट मंथ में 1000 थे, अगले महीने में उसने हो गए, नेक्स्ट मंथ ही डिपॉजिट 1250 एंड कंटिन्यू टू डिपॉजिट इन द सेम रेशो, और हर महीने वो इसी रेशो में ऐड करता रहा, ठीक है। पहले 1000 थे तो 1250 हो गए ना, ठीक हो गया, मतलब जमा करवाए तो 1250 हो गए। इन दोनों का पहले डिफरेंस देखते हैं कितना होता है ना, 1250 और 1000 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों तो ये आ गया 250। वो हर महीने 250 ऐड करवाएगा, ठीक है। जनवरी में 1000 थे तो फरवरी में 1250 हो गए, ठीक है।
द बैंक नेक्स्ट मंथ ही डिपॉजिटेड ₹1250, ही कंटिन्यू टू डिपॉजिट इन द सेम रेशो, इसी रेशो में वो बढ़ाता जाएगा, ठीक है। तो क्या अमाउंट आती जाएगी, ठीक है। ये जनवरी में 1000 थे, फरवरी में कितने हो गए 1250, 1000 में, ठीक है। ये 1250 दोनों रेशो दी गई हैं, इन दोनों को आप डिफरेंस करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं डिफरेंस, डिफरेंस कर दिया कितना 1250 माइनस 1000, तो ये आ गया ₹250। इसका मतलब है कि हर महीने वो ₹250 ऐड करवाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डिपॉजिट इन मार्च, मार्च में कितना करेगा 1250 तो थे ना उसके, 1250 प्लस 250 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1500 हो गए, ठीक है। डिपॉजिट इन अप्रैल, अप्रैल में कितने हो गए 1500 में कितने ऐड करवाएगा, ये बच्चों जो हर महीने है ना, ये जो डिफरेंस आया ये हर महीने ये ऐड करेगा, ठीक हो गया। 1500 प्लस 250 ये हो जाएगा 1750, मई में क्या हो जाएंगे 1750 प्लस 250 ये हो जाएंगे 2000, जून में 2000 प्लस 250 22,000 2250, और जुलाई में बच्चों 2250 प्लस 250 ये आ जाएगा 2500 रुपीज़, और अगस्त में 2500 प्लस 250 तो ये आएगा 2750। ये बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, फाइंड द अमाउंट डिपॉजिट इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। तो हाँ यहाँ लिखेंगे ही डिपॉजिट इन अगस्त इज इक्वल टू 2750 रुपीज़, ठीक है बच्चों। ये उसका आंसर आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना था, फाइंड द टोटल अमाउंट, फाइंड टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट, इन हिज अकाउंट, ठीक है बच्चों। इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। ये सारी जो वैल्यूज आई हैं ना यहाँ से शुरू करें, इन सारों को प्लस कर देंगे। पहले 1000, फिर 1250, फिर 1500, 1750, 2000, 22,000, 2200, ठीक है, प्लस 2500 प्लस 2750, ठीक है बच्चों। इन सारों को हमने प्लस कर देना है, ठीक है। 1000 से शुरू करें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वैल्यूज हैं बच्चों, इन सारों को हमने प्लस कर लेना है, ठीक है। इन सारों को हमने प्लस कर देना है, देखो 1000, 1250, 1500, 1750, फिर है 2000, 2250, 2500, ठीक है, 2750, 1 2 3 4 5 6 7 8 है बच्चों। इन सबको ऐड करेंगे, 0 आ गया, देखो 5 5 10 और 5 15 5 20 0, 2 कैरी आ गया, 2 और 2 4 और 5 9 और 7 16 17 18 19 20 21 22 23 और 7 30, 3 कैरी आ गया, 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15,000 आ गया बच्चों। टोटल जो अमाउंट आ गई वो 15,000 आ गई उसकी बच्चों, ठीक है। बुक के एंड में आ रहा है 14,100, वो रॉन्ग है बच्चों, 15,000 आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।